बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब यह मौजूदा हालात देखता हूँ तो मुझे अपने वाले साहब का एक शेर जो उन्होंने मेरा ख्याल है कि 1960 में लिखा था, और वो है, मैं तो हर तरह के असबाब हलाकत देखूँ, मैं तो हर तरह के असबाब हलाकत देखूँ, ए वतन काश तुझे अब के सलामत देखूँ। ये अशार उन हालात की खमाजी करते हैं जिससे कि ये हमारा प्यारा मुल्क, हमारे मुल्क के प्यारे लोग, उनको एक ऐसा माहौल दिया गया जिससे कि इस मुल्क की लोगों की किस्मत के सितारे को बिल्कुल धुंधला कर दिया गया। एक और मशहूर शायर बेदिल का एक मिसरा है, शब रफ्त सहर नशुद शब आमद। पाकिस्तान के लोगों ने 1947 में आज़ादी हासिल की थी, लेकिन बैरूनी ताकतों से कुर्बानियों के जरिए जान छुड़ाई गई और ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल किया गया एक मकसद के लिए। लेकिन बदकिस्मत उधर से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, हम पे काबिज हो गए यहाँ मुल्क के अशराफिया, और उस अशराफिया ने पिछले 75 साल में हमारी सियासत को, हमारी अखलाकियात को, हमारी जो सोसाइटल एक कदरें हैं उनको रौंदा, उनको तबाह किया। ऐसी जंगों में गए जिससे कोई हमारा सरोकार नहीं था, और आज ये हालत है कि हमें बताया जाता है कि मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना वो एक सियासी गलती थी, सियासतदानों की गलती थी। तो मैं तो उस वक्त 8-9 साल का था। इतना ज़रूर जानते हैं कि मैं पैदा भी मार्शल लॉ में हुआ था, और जब ये मुल्क टूटा उस वक्त भी मार्शल लॉ था। अगर ये जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जनरल बाजवा ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने एक ऐसे इशू को जो कि इस मुल्क के ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, नौजवान क्या कि हमारी तरह के लोग भी उसको कभी नहीं समझ सके, इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस बात में अगर कोई आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने बहुत नाम सुना था हमूदुर्रहमान कमीशन का, उसको पब्लिक किया जाए, लोग उस पर डिबेट करें और हमें यह एहसास हो सके कि हमारी क्या गलतियां थी, क्यों हमारे मुल्क का एक आधा हिस्सा हमसे जुदा हो गया, वरना हम वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे। नई लीडरशिप वही गलतियां रिपीट करती रहेगी, और आज भी यही हाल है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको डिनाई किया जा रहा है। उसकी जो सियासी स्पेस है, उसकी जो सियासी कुव्वत है, हर तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि इस जलसे को, इस हमारे जो 26 नवंबर के इज्तिमा को किस तरह से सबोटाज किया जाए, जगह के लिहाज से कि जी आज ये जगह है, कल वो जगह है, ये जगह है। ओ भाई, आप कबूतर की आंखें बंद नहीं कर सकते। अब ये मुल्क बदल चुका है, इस मुल्क में अब एक नई सोच आ गई है, और वो सोच क्या है? वो ये है कि हमने इस मुल्क में अगर इसका कोई मुस्तकबिल संवारना है तो हमें कानून की हुक्मरानी पहले चाहिए। सबसे पहले अहम तरीन इदारा ये है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारा 14वां दिन है, और हमें किसी ने, चूंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं ना, और आवाम क्या मैटर करती है, भेड़ें बकरियां जिधर हाँक दो, तो उनके नुमाइंदों की क्या हैसियत होगी। इसलिए हम आते रहेंगे। हम कल के दिन अपने जलसे की वजह से, अपने इज्तिमा की वजह से हम वो तातील करेंगे,
और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये जो, और मैं हैरत है मुझे कि हम पे डंडे नहीं बरसाए गए। यहाँ पे तो पुरमन वरमन या दूसरे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर दूसरी सोच रखते हैं या कोई वो बात करते हैं जिस तरह के कहते हैं फराज साहब, तू के अनजान है इस शहर के आदाब समझ, फूल रोए तो उसे खंदा शादाब समझ, ये बातें हैं जो कि इस मुल्क को एक अजूबा बनाती हैं और आलमी दुनिया में जो बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।